वैशाख मास की जय। वैशाख महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि मतंग ऋषि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्यऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। पिता के वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमत हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मंदोमत होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे, तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा ये वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के शाप से हमको ये योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी ये कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्य आत्मा ऋषि से कहने लगा, बोल वैशाख मास की जय। 22वां अध्याय। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जाकर जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म का वर्णन करूँगा। व्याध हाथ छोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की ये बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रमनाश मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बतलाएं कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम सतंब और गोत्र भी वतस था। वे एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपचे भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण बगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्य भी वहाँ रही। फिर सब धन लेकर वह भी वहाँ से चली गई। इससे तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं
और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे वनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही सच्ची साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती कि हे पितरेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग ठीक हो जाएगा। उनके कारण उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। इधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको तिरकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत बिछ गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे, परंतु अंत समय में वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। इसी कारण से तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछन की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाई। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। बोल वैशाख मास की जय। 23वां अध्याय। व्याध कहने लगा कि हे महामन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो विधि क्या है, और भगवान प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निचेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मा आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विदा करने लगे और जब निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया, तब शरीर पंगु हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हर्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विन कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरण पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राण के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देह को उठाने से समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया,
तब पंगुपन को पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वार प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठा नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण पर प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए सथावर और जंगम आत्मा के लिए ये सृष्टि प्राण आत्मक है। प्राण ही जगतपति हैं। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। प्राण से ही आदमी जीता है और प्राण से ही चलता फिरता है। ये प्राण आदमी के लिए, मनुष्य के लिए भगवान ने बहुत ज़रूरी बनाए हैं। ये वैशाख मास का महात्म है। बोल वैशाख मास की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।